अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7th क्लास सोशल साइंस लेकर आपके सामने में फिर एक बार हाजिर। डेटेड 1 जून 2020। टॉपिक हम अपना पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं कि मुगल एम्पायर। तो पिछले लेक्चर में हमने इसमें पढ़ा है कि मुगल एम्पायर की बुनियाद बाबर ने डाली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर मुगल एम्पायर का एम्पायर बन गया था, रूलर बन गया था। इनकी उसने बाबर ने बुनियाद डाली मुगल एम्पायर की इंडिया में। तो बाबर की डेथ के बाद उसका बेटा हुमायूं आता है। तो हुमायूं ने कुछ साल रूल करने के बाद, क्योंकि हुमायूं उतना पावरफुल रूलर नहीं था, वो वीक रूलर था। तो जिसकी वजह से शेर शाह सूरी, जो कि सूर डायनेस्टी का रूलर था, शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया और इंडिया का एम्पायर बन गया था। तो सूर डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इस्लाम खान। तो हुमायूं ने बाद में इस्लाम खान भी वीक सक्सेसर था, तो हुमायूं ने उसको हरा दिया और पूरी तरह से सूर डायनेस्टी का खात्मा किया। तो इसके बाद हुमायूं ने फिर थ्रोन संभाला। तो हुमायूं की डेथ 1556 में हुई। तो हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं का बेटा, जिसका नाम अकबर था, उसने थ्रोन संभाला। अकबर ने 1556 में 1556 में थ्रोन संभाला। उस वक्त अकबर की एज 14 साल की थी, 14 इयर्स एज। उस वक्त अकबर की एज 14 साल की थी। अकबर ने मशहूर लड़ाई, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ी गई, इस बैटल में अकबर ने हिमू को हरा दिया। हिमू आदिल शाह सूर, जो कि अफगान रूल था, उसका प्राइम मिनिस्टर था। तो अब अकबर ने आगरा को मुगल एम्पायर का कैपिटल बनाया। अकबर में आगरा कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, आगरा कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर। तो अकबर ने आगरा को मुगल एम्पायर का कैपिटल बनाया। तो इसके बाद अकबर ने 1560 में एक पॉलिसी अख्तियार की, कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन पॉलिसी अख्तियार की, जिसमें उसने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया। अकबर ने बहरम खान को अपना गार्डियन बनाया था। तो बाद में उसे 4 साल के लिए मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था, अकबर ने। किसको? बहरम खान को। तो अब जब अकबर ने कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन पॉलिसी अख्तियार की, इसमें इसने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया, बहुत सारे स्टेटों पे कब्जा किया, जिसमें मालवा, गोंडवाना, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, दक्कन वगैरह, इन स्टेट्स पे। तो अब एक ही स्टेट रही थी, मेवाड़, जो कि मुगल एम्पायर की सॉवरेनिटी नहीं एक्सेप्ट करती थी। तो जिसकी वजह से एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, यानी कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो कि 1576 में लड़ी गई। इस वक्त हल्दीघाटी का रूलर जो था, इस वक्त ये जो बैटल हुई हल्दीघाटी का, ये मुगल आर्मी और महाराणा प्रताप के दरमियान हुई। मुगल आर्मी ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, लेकिन तब भी वो मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पाए। आखिरकार जब इसकी मौत हो गई,
महाराणा प्रताप की, तब उन्होंने मगध पे कब्जा किया। तो जो अकबर था, अकबर ने राजपूत के साथ फ्रेंडली रिलेशन की थी, और इसके अलावा मैट्रिमोनियल अलायंस भी राजपूत के साथ थी। नहीं, मैट्रिमोनियल रिलेशन यानी कि उसने बहुत सारे राजपूत लड़कियों के साथ शादी की थी। कुछ हिस्टोरियंस ये है कि अकबर के 500 बीवियाँ थी, और बाद में उन बीवियों में से कुछ बीवियाँ अपने बेटे जहांगीर को दे दिए। तो अकबर ने यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस रखी थी राजपूत के साथ। इसके अलावा इसने राजपूत को बड़े बड़े पोस्टों पे अपॉइंट, बड़े बड़े पोस्ट पे राजपूत को अपॉइंट किया था। ही अपॉइंटेड राजपूत ऑन हाई पोस्ट्स। देखिए, राजपूत को बड़े बड़े पोस्ट पे उसने अपॉइंट किया था। और इसके अलावा उसने राजपूत यानी कि राजपूत को मंदिर बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए, जैसे ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल बनाने के लिए अकबर ने राजपूत को 1 करोड़ रुपया दिया था। देखिए, वो राजपूत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। तो उनको बड़े पोस्ट पे भी अपॉइंट किया। तो अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है कि अकबर, क्योंकि अकबर एक बहुत ही बड़ा अजीम रूलर था। तो अकबर, ये था अकबर। तो मैं तो आपको पहले भूल ही गया था, अकबर का जो रियल नेम था वो था मोहम्मद जलालुद्दीन। अब अकबर के बाद एक नया रूलर आता है, यानी कि उसका बेटा, जिसका नाम जहांगीर था। जहांगीर ने थ्रोन संभाला। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर 1605 to 1627। जहांगीर का जो असली नाम था वो था मोहम्मद सलीम। जहांगीर का असली नाम मोहम्मद सलीम था। मोहम्मद सलीम या नूरुद्दीन सलीम, ज्यादातर उसको नूरुद्दीन सलीम कहते थे। नूरुद्दीन सलीम, तो जहांगीर जो था ये जस्टिस के लिए माना जाता था, यानी इंसाफ के लिए, उसने ये इंसाफ के लिए एक मिसाल था। तो जहांगीर जो था, जहांगीर ज्यादातर मतलब लव पेंटिंग और गार्डन्स के साथ करता था, यानी उसे दिली लगाव, पेंटिंग और गार्डन्स के साथ उसे दिली लगाव था। क्योंकि जहांगीर को प्यार हुआ था नूरजहां के साथ। तो अकबर ने नूरजहां की शादी अकबर ने नूरजहां की शादी शेर अगान के साथ ही थी। अब चूंकि जहांगीर को इसका प्यार था नूरजहां का, तो उसने शेर अगान को मार दिया और नूरजहां के साथ शादी की। अब ये जहांगीर नूरजहां के प्यार में बहुत ज्यादा दीवाना हो गया और उसने पीना शुरू किया। अब वो शराब पीने लगा। ये भी कहा जाता है कि अकबर के सारे बेटे जो थे वो ड्रंकार्ड थे, वो सभी शराब पीते थे। तो नूरजहां ने, इसके बाद जहांगीर ने नूरजहां की पूरी फैमिली को बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया। जैसे आसिफ खान था, अस्मत आरा थी, इलमुद्दीन दौला था, उनको बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया। नूरजहां ने कश्मीर में बहुत सारे गार्डन्स बनाए, जैसे चश्मा शाही, चार चिनारी, बाग निशात वगैरह उन्हें कश्मीर में कंस्ट्रक्ट किए। तो इसके बाद नूरजहां ने जहांगीर से कहा कि मेरी तस्वीर क्वींस पे छपनी चाहिए। तो नूरजहां ने, यानी कि बहुत सारी डिमांड करती थी नूरजहां। तो जहांगीर उसकी हर एक डिमांड पूरी करता था, क्योंकि वो उसके प्यार में दीवाना था। तो इसके बाद एक और रूलर आता है, यानी कि ये था बाबर।
पहले बाबर था, अकबर, फिर जहांगीर, इसके बाद शाहजहां आता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क वीक है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा।